तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जब सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना ईशा को उन दरिंदों से बचाने के लिए कूद पड़ता है जो उसे घेर कर खड़े होते हैं, सूरज की ये साहसिक पहल ईशा को भीतर तक झकझोर देती है। पहली बार उसे सूरज के भीतर छिपे सच्चे प्यार और समर्पण की गहराई समझ आती है। हालांकि इस संघर्ष में सूरज बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके सिर पर पड़ा एक भारी वार उसे खून से लथपथ कर देता है, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक ईशा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लेता। उसकी यह अटूट जिद और जुनून आखिरकार उसे बेहोशी की हालत में पहुंचा देती है। जैसे ही सूरज का खून ईशा के माथे पर गिरता है, वह इस पल को एक अलौकिक संकेत मानती है। उसे महसूस होता है कि शायद यह रिश्ता किसी दैवी योजना का हिस्सा है, शायद उसका जीवन सूरज के साथ ही जुड़ा हुआ है। ईशा रोते हुए लेकिन मजबूत दिल के साथ सूरज को अस्पताल पहुंचाती है, जहां उसकी हालत गंभीर होती है। इस कठिन घड़ी में सूरज के सच्चे दोस्त भी मदद के लिए सामने आते हैं। दूसरी ओर सूरज के घर में जब वह लौटकर नहीं आता तो उसकी दादी बेचैन हो जाती है, लेकिन उसके पिता उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सूरज जरूर लौटेगा। अस्पताल में डॉक्टर जब कहते हैं कि किसी नजदीकी को ऑपरेशन के लिए कानूनी सहमति देनी होगी, तो ईशा बिना झिझक खुद को उसकी पत्नी बताते हुए फॉर्म पर दस्तखत कर देती है। यह उसका सूरज के लिए न सिर्फ प्रेम बल्कि जिम्मेदारी भी दर्शाता है। वह उन पलों को याद करती है जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ा, लेकिन सूरज हर मोड़ पर उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा। ऑपरेशन सफल होता है और डॉक्टरों की बातों से उम्मीद की किरण जगती है। सूरज के दोस्त पूरे खर्च की जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरह उनकी दोस्ती एक नई मिसाल बनती है। पर कहानी में असली तूफान तब आता है जब यह सामने आता है कि यह हमला पहले से रचा गया षड्यंत्र था और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईशा का पिता गुलाब सिंह था। उसका मकसद था रोहन को फंसाकर ईशा को तोड़ना, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि ईशा अब पहले जैसी नहीं रही। ईशा आत्मविश्वास से भरी उसके सामने जा खड़ी होती है। गुलाब सिंह सोचता है कि वह शर्मिंदगी में झुकी हुई होगी, लेकिन ईशा उसकी सोच को झटका देते हुए कहती है कि वह उसके शुक्रगुजार है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी और सूरज की जिंदगी जुड़ गई। ईशा वहां से लौट जाती है, लेकिन गुलाब सिंह चुप नहीं बैठता। वह सूरज के सामने नई शर्त रखता है कि अगर ईशा वापस आए तो वह उसे लौटा दे। अब सवाल यह है, क्या सूरज उस चाल में फंस जाएगा? क्या ईशा का भरोसा और प्यार इन नई बाधाओं को पार कर पाएगा? क्या यह रिश्ता इतनी सारी साजिशों के बाद भी जीत पाएगा?